हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आप लोग जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया होगा कि आपका स्कोर कितना रहने वाला है, और कम से कम आपको आपका रो स्कोर तो डेफिनेटली पता लग ही गया होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर का फायदा होने वाला है, कितने का नहीं होने वाला है, ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो डिसाइड करेगी एसएससी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में चल रहा होगा कि जो आपका स्कोर है, क्या वो सफिशिएंट है फिजिकल में नाम लाने के लिए, और क्या इतना स्कोर है कि अगर फिजिकल पास कर दिया जाए तो क्या फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी वीडियो, क्योंकि पेपर आपका 6 जनवरी को समाप्त हो चुका है, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप सेटिस्फाइड थे? क्या आपने कहीं हाइप देखी है, या कोई ऐसा भी यूट्यूबर है जो केवल अपनी एकेडमी को चमकाने के लिए आपके फिजिकल, ताकि उनकी फिजिकल एकेडमी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंचे, क्या इन प्रकार के प्रचार की वजह से कट ऑफ कहीं कम बताई है क्या? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक कर जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस ने बैक टू बैक ये तीसरी वैकेंसी निकाली। एक वैकेंसी 2020 में आई, फिर 2023 में आई, और 2025 में आई। दोस्तों, हालांकि अब वैकेंसियां रिवाइज हो चुकी हैं, तो कट ऑफ थोड़ी सी वेरी आपको करती हुई दिखेगी। 2020 में पेपर हुआ दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से पेपर हुआ। बच्चों ने अपना स्कोर चेक किया, विभिन्न साइट्स पर अपने स्कोर, गूगल फॉर्म ये वो भरा, और उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो भी उन्होंने देखी कट ऑफ के ऊपर। बहुत सारे यूट्यूबरों ने उस समय, क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसा ही हाल था जो इस साल है, उस समय भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का स्कोर था जिनका स्कोर 90 से ऊपर था, किसी का 92 था, किसी का 96 था। दोस्तों, तो उस समय भी इस प्रकार की वीडियो आपने देखी होंगी कि कट ऑफ इस बार 70 प्लस जाएगी, 75 प्लस जाएगी, क्योंकि इस बार स्कैम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और उस समय भी दोस्तों इस प्रकार की मांगे लगातार उठी कि जिनका स्कोर 80 से ऊपर है उनका इंटरव्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और दोस्तों, जब रिजल्ट आया तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 61 नंबर लगी फिजिकल के लिए। मतलब जो यूट्यूबर जिनके पास ये दावा जो करते थे कि लाखों गूगल फोरम उन्होंने देखकर कट ऑफ बनाई है, वो ये कहते थे कट ऑफ 72 प्लस जाएगी, 75 प्लस जाएगी फिजिकल के लिए दोस्तों, और वो कट ऑफ 61 नंबर पे लगी। ठीक है, और आपने ऐसे लोगों की वीडियो भी देखी होगी, वो कट ऑफ की बजाय जस्टिफिकेशन ज्यादा दे रहे हैं कि हमारी 2023 की या 2020 वाली कट ऑफ फेल क्यों हुई, उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने आधे घंटे में एक्सप्लेन किया है। कट ऑफ तो आखिरी की 2-4 मिनट में ही बताते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, 2023 की जो वैकेंसी आई 7547 में, उसमें भी यही कहानी थी कि इस बार भी कट ऑफ 72 प्लस जाएगी। ये है, इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान है, बच्चों को तैयारी का मौका ज्यादा मिला है, ये है, वो है। और फिर दोस्तों, वो भी कट ऑफ उनकी पूरी तरह से फेल रही। दोस्तों, कट ऑफ गई 65 नंबर फिजिकल के लिए। ठीक है, अकेला आपका होम ट्यूशन चल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं होम ट्यूशन को ये कहते हैं कि इनकी बातों पे भरोसा थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एनालिसिस ग्राउंड लेवल पर होता है। विभिन्न वेबसाइट्स को चेक करके आपके रिव्यू, अकेले मैं अपने ही चैनल के कमेंट नहीं देखता जो आप स्कोर कमेंट करते हो। बहुत सारे जो चैनल हैं, जो बड़े बड़े भी हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट में देखता हूं, रिव्यू देखता हूं, उसके बाद एक कॉमन स्कोर के आधार पे एनालिसिस आपको बताने का प्रयास करते हैं। और 2020 की वैकेंसी में भी लगभग बराबर रहे थे दोस्तों, और 2023 वाली वैकेंसी में हमने कट ऑफ 67 से 69 बताई थी। हमारी बताई हुई कट ऑफ से भी कट ऑफ कम गई दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम लगभग उसके बराबर रहे। 67 हमने बताई, जनरल की कट ऑफ 65 लगी दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कि इस बार क्या स्कोर आपका सेफ रहेगा, कितना स्कोर अगर आपका है तो मन लगा के फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आइए बात करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये डाटा आपने देख लिया होगा, और इस बार बहुत सारे स्कोर कार्ड जो हैं वो वायरल भी हो रहे थे कि किसी के 96 नंबर है, किसी का 98 नंबर है, और बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों ने इस चीज को मुहिम के तौर पे उठाया।
लेकिन क्या इसका कोई फायदा हुआ? क्या कोई एक्शन लिया गया? क्या नहीं लिया गया दोस्तों, क्योंकि आयोग को भी पता है जो इस प्रकार के यूट्यूबर हैं, जो इस प्रकार के टीचर हैं, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस प्रकार की फर्जी बातें करेंगे। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल कई बार ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैम नहीं हुआ, स्कैम हुआ है। सबसे पहले हमने ही वीडियो इस बार भी बनाई थी दोस्तों, ठीक है। वो बात अलग है कि हमने इस बार वीडियो की संख्या ज्यादा नहीं रखी, मैंने तो गिनी चुनी 4-5 वीडियो बनाई है, ठीक है। नहीं तो आप देखो कि कितनी वीडियो बनी हुई है स्कैम को लेकर दोस्तों, लेकिन होनी जानी कुछ नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है कि इस बार पेपर का लेवल आसान था थोड़ा सा। बच्चे जो सीजीएल सीपीओ की तैयारी करते थे उन्होंने भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है। बच्चों को पहले से पता लग गया था, क्योंकि 2024 से बातें चल रही थी कि दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट आने वाली है। हमने वीडियो बनाई थी कि 3700 वैकेंसियां रहेंगी, 2400 वैकेंसियां रहेंगी। फिर आपको लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से अपडेट मिलते रहे कि इतनी वैकेंसियां खाली हैं। ये तो कहने का मतलब बच्चों को अंदाजा ऑलरेडी था कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी एक और आने वाली है, इंक्लूडिंग ड्राइवर वैकेंसी। तो बच्चे ऑलरेडी तैयार थे इस चीज के लिए, और पेपर का लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा दोस्तों इजी टू मॉडरेट रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका जीके में 50 में से 45 प्लस स्कोर है, मैथ रीजनिंग में फुल बटे फुल स्कोर है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबका ही इतना स्कोर है, लेकिन कुछ बच्चे आपको मिल जाएंगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो 95 प्लस स्कोर है, 68 जो बच्चे हैं सारे के सारे दूध के धुले हैं। हो सकता है इसमें 50 बच्चे ऐसे हो जो फर्जी हो सकता है 10-20 बच्चे तो जेन्युइन होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये डाटा आपने देख लिया होगा, ये सारी चीजें कहने की बात है, ठीक है। आप देखिए अभी अगर टोटल देखा जाए तो 65 प्लस जो बच्चे हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 65 प्लस है, वो 36,000 है। और ये डाटा दोस्तों 2.5 लाख बच्चों का है। तो 36,000 अगर आप करोगे, और नीचे अगर मैं 2,60,000 कर देता हूं, या 2 लाख थोड़ा सा कम कर देते हैं, 2,24,000 कर देता हूं मान लीजिए, और गुणा में 100 कर देता हूं, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और ये काटोगे लगभग 15% आता है दोस्तों, ठीक है। यानी 15 से 20% ही बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर आप कह सकते हो कि 70 प्लस भी है। ज्यादातर बच्चे 70 के आसपास है या उससे नीचे ही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। और वो सारी चीजें आपने अभी तक इतने दिन हो गए, 6 जनवरी को पेपर हुआ है, तो आपने ये भी देख लिया होगा कि भैया किस प्रकार का कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी, ये सब हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। तो मैं इस प्रकार की फर्जी बातें तो करूंगा नहीं, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि किस शिफ्ट में कितना हार्ड था, कितने नंबर उसको नोरेशन के मिलेंगे, किसी को 2 नंबर मिलेंगे, किसी को 7 नंबर मिलेंगे, किसी को 12 नंबर मिलेंगे, वो आयोग डिसाइड करेगा, मैं और कोई अन्य यूट्यूबर नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो ये भी आपने देख लिया होगा कि लड़के कितने, और लड़कों की संख्या अगर आप देखोगे तो 60 प्लस बच्चे ही टोटल 61,000 है। 60 प्लस भी सारे आगे, ठीक है। तो ये डाटा आपने देख लिया होगा। मैं मुद्दे की बात कर लेता हूं। आइए 2020 की बात करता हूं दोस्तों। 5,846 यहां पे वैकेंसियां थी, 32 लाख यहां पे फॉर्म भरे गए थे, और 28 लाख फॉर्म भरे गए थे, और 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। और उस समय भी स्कैम की बात हुई कि ये हुआ वो हुआ। और जनरल कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों फिजिकल के लिए, और ये दोस्तों 61 जो नंबर दिख रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ये रो स्कोर नहीं है। यानी बच्चों को मार्क्स का बेनिफिट मिला, उनका जो स्कोर था रो में इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ जर्नल की 61 नंबर रह गई, और वो भी तब जब उसमें स्कैम की पूरी गुंजाइश थी दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा आपको हतोत्साहित नहीं दे होना है। बहुत सारी, जितना बड़ा चैनल होगा उतना ही फर्जी बात वो करता है, खाली अपने व्यूज के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ के विवेक के साथ काम करना है। और क्योंकि मान लीजिए मैंने कट ऑफ बता दी 65 नंबर जनरल कैटेगरी, और कल को कट ऑफ लगती है 63 नंबर पे, तो जो 63 नंबर वाला बच्चा है जो फिलहाल मुझे फॉलो कर रहा है, वो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा। उसको लगेगा कि यार इतना बड़ा टीचर है, जिसके पास गूगल फॉर्म है, उसने कट ऑफ बनाई है, वो 65 बता रहा है, मेरे तो 62-63 नंबर है, तो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा। और कल फिर रिजल्ट जब आएगा, कट ऑफ 63 लगेगी, उसका रोल नंबर आएगा, और वो फिर भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के लोगों पे ध्यान कम दीजिए, ठीक है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। मेहनत आपने की है, तैयारी आपने की है, पेपर आपने दिया है, आपकी परफॉर्मेंस कितनी है आपको पता है, आपका स्कोर भी आपको पता है। तो आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये जो हम स्कोर यहां पे बताएंगे कि आइडिया है कि लगभग इतना हो सकता है, ठीक है।
आप यहां पे देख सकते हैं। इसी प्रकार ओबीसी में 58 नंबर पे कट ऑफ लग गई थी, ईडब्ल्यूएस में 51 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर वाला बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया गया। और ये 50 नंबर भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी मैं सीधे तौर पे बोलूं 2020 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई बच्चा 45 नंबर के लेके आ रहा था 100 नंबर में से, वो फिजिकल देने गया। फाइनल नहीं हुआ, मैं बात बाद में करूंगा, फिजिकल की बात कर रहे हैं, यानी कम से कम रिटर्न एग्जाम उसका पास हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अन्य कैटेगरी में आप देख सकते हो। 2023 में क्या हुआ दोस्तों, कंपेरेटिवली पेपर इजी आया तो कट ऑफ जाहिर सी बात है थोड़ी सी बढ़ गई। यहां पे फॉर्मों की संख्या दोस्तों 32 लाख रही, पेपर देने वालों की संख्या 17 से 18, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठे उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ी, वैकेंसियां भी बढ़ी, लेकिन कंपटीशन कंपेरेटिवली ज्यादा रहा, बच्चों के अंदर क्रेज थोड़ा सा ज्यादा रहा। क्यों? क्योंकि 2023 की जो वैकेंसी थी ये मार्च में आने वाली थी, 2 मार्च को वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन ये वैकेंसी 2 मार्च को नहीं आई, ये वैकेंसी फिर अगस्त सितंबर के आसपास आई थी, यानी थोड़ा लेट हुई थी। तो जिन बच्चों को पता था कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि कैलेंडर जारी हो चुका था कि 2 मार्च को वैकेंसी आने वाली, तो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे। फिर वो वैकेंसी आई सितंबर में, तो और थोड़ी सी तैयारी होगी, तो बच्चे ठीक ठाक स्कोर कर पाए प्री एग्जाम में। लेकिन यहां पे दोस्तों फाइनल कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी हो गया था, तो फाइनल कट ऑफ बहुत कम वेरी करी, वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल फिजिकल की बात करेंगे। तो यहां पे जनरल कैटेगरी 65 नंबर, ओबीसी 66, ईडब्ल्यूएस 60 नंबर, 57 नंबर एससी और 58 नंबर आपकी एसटी। आप देख रहे हो 61 नंबर जनरल और 58 नंबर, यानी 3 नंबर का गैप रहा 2020 में, और यहां पे तो भैया +1 रही ओबीसी कैटेगरी की। तो इस बार क्या सीन बनेगा, आइए बात करते हैं। तो इस बार दोस्तों वैकेंसी आपकी घट के 7201 हो चुकी है, ऑलरेडी वैकेंसी डाउन है। ओबीसी कैटेगरियों की बात करें तो दोस्तों यहां पे 956 रह गई है वैकेंसियां घट के, 1733 वैकेंसियां जनरल में है। ठीक है, तो यहां पे 7201 वैकेंसियां हैं, लगभग नहीं, एग्जैक्ट बता रहा हूं, 13,28,000 बच्चे फॉर्म पेपर में बैठे हैं। तो इस बार वैकेंसियां क्या है दोस्तों, ज्यादा है। पिछली बार 17 लाख बच्चे पेपर में बैठे थे, वैकेंसियां 7,547 थी। इस बार वैकेंसियां घट के 7,565 पे वैकेंसी आई, 7,565 वैकेंसियां थी, यानी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा थी वैकेंसियां नोटिफिकेशन में, लेकिन बच्चे कम बैठे दोस्तों, मात्र 13 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो एग्जाम एजेंसी थी वो चेंज हुई, एडुकेटरी आई, तो एडुकेटरी ऑलरेडी बदनाम है इस चीज के लिए कि स्कैम वगैरह के लिए, तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम रहा कि हम कितनी मेहनत कर लें, लोग स्कैम से ही लगेंगे, तो इस वजह से भी बच्चों ने कम अपीयरेंस अपनी दिखाई दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 2023 में 17 लाख बच्चे बैठे थे 7,547 के लिए, इस बार 7,565 वैकेंसियां थी, बच्चे बैठे 13 लाख, यानी सीधे सीधे 5 लाख बच्चों ने पेपर कम दिया। लेकिन अब वैकेंसियां भी घट गई हैं, 7,201 वैकेंसियां हो गई है, लेकिन बच्चे तो उतने ही हैं जिन्होंने पेपर दिया है। फिजिकल के दोस्तों 86,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। आइए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। ये रही दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है, हो सकता है कि इससे ही कम रहे। जनरल कैटेगरी में मेरे अनुसार 67 से 69 नंबर मैक्सिमम कट ऑफ वेरी कर सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि साल दर साल दो है, आप कोई भी परीक्षा पकड़ लीजिए, कंपटीशन बढ़ता ही है 1 या 2 नंबर का। ठीक है, 2020 में 61 पे लगी, 2024-23 वाले में 65 पे पहुंची। तो इस बार आप ये मत समझिए कि एग्जाम में अपीयर कम हुए हैं तो कट ऑफ भी कम रहेगी, नहीं, आपकी वैकेंसी भी तो सीधी सीधी 600 कम हो गई है ओवरऑल दिल्ली पुलिस की, 7,565 से 7,200 आ गई, तो 500 से 200 आ गई, 300 वैकेंसियां तो सीधे सीधे यहां पे कम हो गई है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंपटीशन कैटेगरी वाइज भी बढ़ने वाला है, ओवरऑल तो बढ़ेगा ही। तो 67 से 69 नंबर मैक्सिमम है, इससे कम अगर आपका स्कोर है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका स्कोर 64 नंबर भी है, तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के आधार पे है, नहीं जनरल कैटेगरी में फिलहाल अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका 60 नंबर स्कोर है और उसको लग रहा है कि मेरे 7-8 नंबर बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको पता लग गया कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है, तो लगभग 63-64 वाले को भी तैयारी करनी चाहिए, यानी इससे -2 भी आप तैयारी कीजिए। इसी प्रकार ओबीसी में दोस्तों वैकेंसियां कम है, जनरल के बराबर ही रहने की संभावना है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, क्योंकि फिजिकल के टाइम पे क्या होगा कि ओबीसी वाले बच्चे जिनका स्कोर जनरल से ज्यादा होगा तो जनरल में जाएंगे और ठीक ठाक अच्छी खासी सीट है, तो जनरल की कट ऑफ या तो बराबर रह सकते हैं या फिर माइनस सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, 65 से 67। एडब्ल्यूएस में दोस्तों 62 से 65, एससी में 59 से 62 और एसटी में दोस्तों 61 से 63 नंबर आपका स्कोर
हो सकता है कट ऑफ का इस बार नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसी प्रकार फीमेल में बात करें तो यहां पे 57 से 59 नंबर मेरे अनुसार रह सकती है, लगभग 57 के आसपास ही रहेगी। हो सकता है 56 पे लग जाए, हो सकता है 57 पे लग जाए, 57 पॉइंट कुछ पे लग जाए, ठीक है। इसी प्रकार ओबीसी लगभग जनरल ओबीसी के बराबर रहने वाली है, तो अगर ये 57 पे लगते तो ये मान के चलिए 55 या 56 के आसपास, हो सकता है 56 के आसपास ही रहने की संभावना है। तो मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इतना बड़ा गाता ना कि आपको पॉइंट तो बताऊं, मैं आपको रेंज दे रहा हूं कि इसके आसपास कट ऑफ रह सकती है। इसके आसपास ही अगर आपका स्कोर है तो फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार बात करें ईडब्ल्यूएस में 52 नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकती है, एसटी में 48 से 50 नंबर, एसटी में 50 से 53 नंबर आपकी कट ऑफ रह सकती है इस बार दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होगी कि किस प्रकार से चीजें काम करती हैं, पेपर का लेवल, कैंडिडेट्स की संख्या और दोस्तों किस प्रकार का स्कोर बच्चों ने किया है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कट ऑफ के टाइम पे। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ने के, कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है और ये कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कितनी जजमेंटल हो सकती है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।